3 मार्च का चांद ग्रहण कोई आम फुल मून नहीं होगा। ये ऐसे घरों में लगने जा रहा है जो फिक्स साइन कहलाते हैं, एक्वेरियस और लियो के बीच में। और जब फिक्स साइंस एक्टिवेट होते हैं किसी की भी कुंडली में, या फिर ये कहा जाए कि इसका असर दुनिया पर कैसे पड़ता है, तो यहाँ पे सडन इवेंट्स बहुत तेजी से देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कुछ भी स्लो नहीं होता, धीरे धीरे नहीं होता, बहुत प्रेशर जनरेट होता है जो चीज़ों को तोड़ के रख देता है। अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। तो जैसा मैंने आपको बताया कि चांद ग्रहण लग रहा है 3 मार्च को। सन एक्वेरियस में है, राहु के साथ है यहाँ पे, इसलिए ये कोई आम फुल मून नहीं है, आम चांद ग्रहण नहीं है। मार्स भी वहीं पर है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, और जैसे आपने हमारी सीरीज देखी थी कि सूरज ग्रहण भी एक्वेरियस में लगा था। और अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट मून आ चुका है केतु के साथ, लियो में। तो यहाँ पे क्लासिक ज्योतिष को अगर हम देखें या हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को देखें, तो जब भी सन जो है राहु के साथ होता है और मंगल जो है यानी मार्स जो है उसी घर में हो, उसी राशि में हो, उसी बुर्ज में हो, तो राजनीति हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, इनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, अथॉरिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है, और इम्पल्सिव डिसीजंस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों में से जो हमें पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, तो हमने अंगारक दोष पे एक वीडियो बनाई थी अगस्त के आसपास, जिसमें मार्स का लोगो था। तो वहां पर हमने बताया था कि बिटकॉइन भी ड्रॉप होगा, गिरेगा, मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिलेगी। और उस वक्त तक किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर ने ये सारी प्रोडिक्शंस नहीं की थी। वीडियो अभी भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस चांद ग्रहण में जैसे मैंने आपको बताया कि अथॉरिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, इम्पल्सिव डिसीजंस बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ पे मरकरी भी बैठा हुआ है, लेकिन वो रेट्रोग्रेड है। तो इस इक्वेशन में जब मरकरी ऐड हो जाता है तो डिप्लोमेटिक मिसकैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, कम्युनिकेशन फेलियर्स आ जाते हैं, और जो साइन एग्रीमेंट्स होंगे वो भी रिवर्सल होने की यहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे। और जब चांद केतु के साथ इक्लिप्स कर रहा होगा, यानी ग्रहण लग रहा होगा चांद को, तो ओवरऑल दुनिया में जो लोग हैं वो इमोशनली डिस्कनेक्ट करना शुरू हो जाएंगे, लोगों का ट्रस्ट जो है वो लूज होना शुरू हो जाएगा, पब्लिक सेंटीमेंट जो है वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। बाहर से तो ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं कि बहुत खामोशी है, लेकिन अंदर ही अंदर डिससेटिस्फेक्शन जो है वो एक लावे की तरह उबलना शुरू होगी। और ये जो ग्रहण है, चांद ग्रहण जो है, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या कर सकता है, तो अचानक सडन पॉलिसी शिफ्ट्स देखने को मिलेंगे, लीडर्स की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी, मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक टेंशंस बहुत ज़्यादा एस्केलेशंस की तरफ चली जाएंगी, और हो सकता है हमले भी हो जाएं, जैसे आप लोग अमेरिका और ईरान की आए दिन एस्केलेशंस देख रहे हैं। और जो ट्रम्प है वो रोके हुए बैठा हुआ है। यहाँ पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो हैं वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं, खुफिया माहदे जो पीछे चल रहे होते हैं, बैकडोर चैनल से चल रहे होते हैं, वो यहाँ पे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इंटेलिजेंस फेलियर्स देखने को मिल सकते हैं, या किसी कंट्री का जो इंटेलिजेंस है, नेटवर्क है, वो एक्सपोज हो सकता है। तो एक्वेरियस जो है, जहाँ पे सूरज बैठा हुआ है यानी सन बैठा हुआ है, ये टेक्नोलॉजी की ज़ोडियक है, राशि है या बुर्ज है। यहाँ पे नेटवर्क्स होते हैं, डिजिटल सिस्टम्स होते हैं, कलेक्टिव गवर्नेंस को रिप्रेजेंट करता है एक्वेरियस। लियो लीडरशिप को दिखाता है, पावर सीट्स को दिखाता है, पावर कॉरिडोर्स को दिखाता है। तो इस एक्सेस पर जो ग्रहण है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम और जो लीडरशिप है उसके बीच में फ्रिक्शंस पैदा होने जा रही हैं। अब बात करते हैं कि मार्केट्स पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो मार्स और राहु जब भी एक साथ होते हैं तो ये अंगारक दोष बना देते हैं, तो ये वॉलेटिलिटी का इंडिकेटर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। यही बात हमने मार्च की सीरीज़ में अगस्त के करीब बताई थी, क्योंकि उस वक्त भी अंगारक दोष लग रहा था। तो अभी अगर आप इसको देखें कि जब से मार्स एक्वेरियस में एंटर हुआ है, राहु के साथ है, तो बिटकॉइन जो है वो $60,000 तक आके फ्लोट करना शुरू हो गया है। 60,000 से लेके 70,000 के बीच में फ्लोट कर रहा है। कहाँ वो $1,25,000 पर था, कहाँ वो सीधा 60,000 के बीच में आके फ्लोट कर रहा है, यानी हाफ प्राइस पर आ चुका है। इसके अलावा मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेड है, तो मिस प्राइसिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, रूमर्स ड्रिवन जो मूवमेंट्स होंगी वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, स्टॉक्स में शार्प स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, सडन करेक्शंस आ सकती हैं, या स्पेक्युलेटिव जो बबल्स हैं या ब्रस्ट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इस टाइम पीरियड में। यानी कि जो ब्लैक स्वान की आप लोग काफ़ी अरसे से बातचीत सुन रहे थे, तो वो अब टाइम पीरियड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें करेक्शंस की तरफ जाएंगी, मार्केट को कोलैप्स नहीं करेंगी। इसके अलावा
स्पेशली ये जो चीज़ें होंगी ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगी या डिजिटल सेक्टर्स में होंगी। आगे बढ़ते हैं, गोल्ड की बात करते हैं। जब भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है, जैसे ईरान और अमेरिका का चल रहा है, तो यहाँ पे अथॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ रहे हैं, तो ये ट्रेडिशनली लोगों को सेफ हेवन की तरफ मूव करवाते हैं। तो गोल्ड की जो प्राइजेज हैं वो अब स्पाइक कर सकती हैं, सडन इसकी डिमांड इंक्रीज हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा कि राहु भी यहाँ पे बैठा है, ये मूवमेंट्स को इरेशनल भी बनाता है। तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बहुत एक्सट्रीमली हाई जाएगी अब गोल्ड को लेके। क्रिप्टो की बात करें तो एक्वेरियस जो है डिजिटल साइन है, क्रिप्टो से जुड़ा हुआ है, और राहु यहाँ पे इल्यूजन्स और स्पेकुलेशंस देता है। मार्स जो है वो यहाँ पे इम्पल्सिव बाइंग दे रहा होता है और पैनिक सेलिंग क्रिएट कर रहा होता है। इसका मतलब है क्रिप्टो में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रहेगी, सडन पंप्स होंगे और फिर शार्प ड्रॉप देखने को मिलेंगे। जो लोग भी इमोशनल ट्रेडिंग करेंगे वो यहाँ पे फंस जाएंगे। तो आप लोगों ने इमोशनल ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, प्रॉपर रिसर्च के साथ ही मार्केट में एंटर होना है। अब इसका जो इम्पैक्ट होगा चांद ग्रहण का, वो जनरल पब्लिक पर क्या होगा, यानी आप पर क्या होगा। कुछ अमूमन चीज़ें बताता हूँ, फिर आपके ज़ोडिएक को स्पेसिफिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस चांद ग्रहण का असर जो आपके ऊपर आएगा वो क्या आएगा। तो जर्नल अगर मैं बात करूं तो स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, एनजाइटी स्पाइक कर रही होगी लोगों की, सोशल मीडिया आउटरीच देखने को मिलेंगे, रिलेशनशिप्स में ईगो बहुत ज़्यादा क्लैशेस होना शुरू हो जाएंगे, सडन आप लोगों की जॉब स्विच होना शुरू हो जाएंगी, इमोशनल बर्नआउट फील होगा, और जो सडन जॉब आप लोगों की स्विच होने के चांसेस होंगे वो बहुत इम्पल्सिवली आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे। इसकी वजह बड़ी ये है कि मून जब लियो में आता है और केतु के साथ हो और चांद ग्रहण लग रहा हो, तो लोग जो हैं वो एप्रिसिएशन ना मिलने पर गिला करना शुरू कर देते हैं, ईगो हर्ट होना शुरू हो जाता है, ब्रेकअप्स देखने को मिलते हैं, इम्पल्सिवली हो रहे होते हैं ये चीज़ें, रेजिग्नेशंस इम्पल्सिवली दिए जा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैलना शुरू हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है वो रिएक्शन होता है। इस ग्रहण का जो सबसे बड़ा ट्रैप है जो आपको फंसा सकता है वो है ईगो ड्रिवन डिसीजंस होंगे इमोशनल प्रेशर के अंडर में। तो इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपको नहीं समझ में आया, दोबारा रिवाइंड करके आप लोग सुन सकते हैं। और जब यहाँ पे आप लोग इम्पल्सिवली डिसीजंस लेंगे, फिक्स साइन में जब भी ग्रहण लगता है और वहाँ पे इम्पल्सिव डिसीजंस लिए जाते हैं, उसका इम्पैक्ट टेम्पररी नहीं होता, आर्जी नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप लीडरशिप पोजीशन पर हैं, और या आप कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, या फिर आप रिलेशनशिप क्राइसिस फेस कर रहे हैं, तो ये वक्त रिएक्शन का बिल्कुल भी नहीं है, कैलकुलेशन का है। इक्लिप्स जो है यानी ग्रहण जो है वो हर इंसान को इक्वल इफेक्ट नहीं करता। इम्पैक्ट जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल कुंडली क्या है, किस डिग्री पर एक्टिवेशंस हो रही हैं, कौन सी दशा चल रही है, कौन सा हाउस जो है वो ट्रिगर हो रहा है आपकी कुंडली में। गलत टाइम पर लिया गया एक भी डिसीजन, करियर, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, आपके इन्वेस्टमेंट्स, महीनों का रिग्रेट बना देगा। अगर आप सीरियस हैं अपनी लाइफ के बारे में और चाहते हैं कि आप मार्केट, पॉलिटिक्स, पर्सनल लाइफ की टर्बुलेंट फेज में ब्लाइंडली ना चलें, तो अभी अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और अपनी कुंडली या अपने जायचे का प्रॉपर एनालिसिस करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि ये जो चांद ग्रहण है ये आपकी कुंडली पर पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा एक छोटा सा अनाउंसमेंट करूंगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम लाइव आने वाले हैं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं होंगे वो कमेंट सेक्शन में मैसेज नहीं कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर यानी आपकी राशि, आपके ज़ोडिएक, आपके बुर्ज पर क्या आएगा। अब बात करते हैं पाइसेस मून साइन वालों की, यानी कि मीन राशि यानी कि बुर्ज होत वालों की। जो ग्रहण है वो आपकी कुंडली के 6th और 12th हाउस के एक्सिस को एक्टिवेट कर रहा है। ये ग्रहण आपके लिए हिडन चैलेंजेस, सबकॉन्शियसनेस का टेस्ट लेकर आ रहा है। 6th और 12th हाउस का एक्सेस का मतलब ये है कि डेली स्ट्रगल हो गई और आइसोलेशन हो गई, इसके बीच में एक जंग चलेगी। सर्विस वर्सेस स्पिरिचुअल रीसेट देखने को मिलेगा। हेल्थ हो गई और आपके हिडन स्ट्रेस हो गए, उनके बीच में एक जंग चलेगी। क्योंकि मून जो है वो आपके 6th हाउस में बैठा है और उसके साथ केतु भी है, और आपके 12th हाउस में राहु, सन, मार्स, मरकरी रेट्रोग्रेड हैं। अब आपकी रूटीन हो गई, हैबिट्स हो गई, और आपका अंदर का जो वर्ल्ड है यानी इनर वर्ल्ड जिसको कहा जाता है,
या जिसमें आप अपना खामोश टाइम गुजारते हैं, क्वालिटी टाइम अपने साथ गुजारते हैं, उसमें कन्फ्रंटेशंस दिखाएगा। यहाँ पे जो सिक्स्थ हाउस है वो आपकी हेल्थ है, आपका डेली वर्क है, कंपटीशन है, आपके दुश्मन हैं, आपके कर्जे हैं, आपकी सर्विस जो है आप प्रोवाइड करते हैं वो है। और जो ट्वेल्थ हाउस है वो लॉस का घर है, आइसोलेशंस का घर है, सबकॉन्शियस माइंड का घर है। इसके अलावा ये आपके फॉरेन माइंड का भी घर है और फॉरेन में सेटलमेंट का भी घर है। यहाँ पे जो सिक्स्थ हाउस में बैठे मून और केतु हैं ये काम से रिलेटेड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा जनरेट करेंगे, खुफिया दुश्मन बहुत सामने आना शुरू हो जाएंगे, एनजाइटी देखने को मिलेगी और हेल्थ जो है वो फ्लक्चुएशंस का शिकार होगी। और उसके बिल्कुल दूसरी तरफ जो राहु, सन, मार्स और मरकरी रेट्रोग्रेड हैं वो आपको आइसोलेशंस की तरफ लेके जाएंगे, हिडन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, बैड एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, फॉरेन से या स्पिरिचुअल मैटर्स में बहुत ज़्यादा आपका टाइम स्पेंड होगा या इन्वेस्टमेंट स्पेंड हो सकती है, आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, सबकॉन्शियस आप बहुत रेस्टलेसनेस का शिकार रहेंगे। ये ग्रहण जो बता रहा है वो यही बता रहा है कि आपकी जो रूटीन है और आपका जो इनर वर्ल्ड है उसमें बैलेंस आपको कैसे मेंटेन करना होगा, ये आपकी जंग है। तो इसका इम्पैक्ट आपके करियर, जॉब, बिजनेस पर कैसे आता है? तो सबसे पहले आपके ऊपर ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। हिडन कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे आपके लिए। वर्कलोड जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइक करना शुरू करेगा, अचानक से एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम, एक मुश्किल ख़त्म होती नहीं, एक मसला ख़त्म होता नहीं, दूसरा आपके सर पे आ जाएगा। हेल्थ जो है वो इस काम की वजह से आपकी इम्पैक्ट होना शुरू होगी और आपके काम की जो एफिशिएंसी है वो डाउन होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ट्वेल्थ हाउस जो ऑपोजिटली एक्टिव कर रहा है यहाँ पे आपके ग्रहण, तो वो आपको सीक्रेट इश्यूज में एक्सपोज करना शुरू करेगा। अगर आपके अफेयर्स चल रहे हैं या आप लोग सीक्रेट कोई अफेयर्स रख के बैठे हैं या इश्यूज रख के बैठे हैं तो वो एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे। फॉरेन क्लाइंट्स हो गए, ऑफशोर डील्स हो गई, उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंशियल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चैलेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो मार्स और राहु हैं वो बहुत ज़्यादा इंपल्सिव रिएक्शंस दे रहे होते हैं, उनका रिस्क बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, तो आप भी इम्पल्सिवली रिएक्ट करना शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पे मरकरी रेट्रोग्रेड है तो कम्युनिकेशन और जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं उससे रिलेटेड एरर्स भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ, वो आप लोगों ने लाजमी करनी है। एक तो अपना डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह जो हैं काम से रिलेटेड वो डबल चेक करने हैं। कोलीग हो गए या कॉम्पिटिटर्स हो गए, उनके ट्रैप से आप लोगों ने बचना है। वो आपको कुछ बता रहे हैं तो रिसर्च करें। हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिएगा इस टाइम पीरियड में। कॉन्फिडेंशियलिटी जितनी भी है वो मेंटेन करनी है आप लोगों ने, काम से रिलेटेड, अपने घर से रिलेटेड, चीज़ों से रिलेटेड कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कीजिए। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक, क्रिप्टो, स्पेकुलेशंस की बात करते हैं। तो सिक्स्थ हाउस एक्टिवेटेड है, सॉरी। और ये प्रैक्टिकल घर है, बहुत ज़्यादा डेली वर्क का घर है। तो यहाँ पे आपकी जो ट्वेल्थ हाउस एक्टिवेट हो रहा है वो हिडन लॉसेस का घर है, नुकसानात का घर है, बैड एक्सपेंस भी जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पे इमोशनल पैनिक ट्रेड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी और इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उनकी टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा होगी आपके लिए। तो यहाँ पे आप लोगों ने इमोशनल और सीक्रेटिव ट्रेड्स जितनी भी हैं वो आपने अवॉइड करनी है। लेवरेज का यूज़ नहीं करना आप लोगों ने। लॉन्ग टर्म सेफ इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाइए, वो आपके लिए बेहतरीन है। रूमर बेस्ड या न्यूज़ बेस्ड डिसीजंस आप लोगों ने अवॉइड करने हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप लोग कोशिश कीजिए कि ट्रेडिंग ही अवॉइड कीजिए अगले 10 दिन तक। ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो आप अगले 10 दिन तक खा पी नहीं सकते। आप खा पी सकते हैं, अपने ऊपर ध्यान दें। देखें, हेल्थ है, सुकून है, तो आपके लिए सब कुछ है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आप यहाँ पे फंस जाएंगे, क्योंकि आप लोग साढ़े साथी के सेकंड फेज़ में आए हैं। अब आगे बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स की। तो सिक्स्थ हाउस जो है वो डेली स्ट्रेस एक्टिवेट कर देता है और ट्वेल्थ हाउस जो है वो इमोशनल विड्रॉल एक्टिवेट करता है। तो मैरिड लोगों के लिए पार्टनरशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो आपकी बेडरूम लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होना शुरू होगी, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस जो है वो आपकी बेडरूम लाइफ है, मियाँ बीवी की, हस्बैंड एंड वाइफ की। इसके अलावा हिडन जो रिसेंटमेंट्स हैं वो सरफेस पे आना शुरू होंगे कि आपने मेरा दिल इस बात पे दुखाया था। इस तरह की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, या आपसे आपका पार्टनर गुस्सा था तो वो हिडन रिसेंटमेंट देखने को मिलेंगी। इसके अलावा काम का जो स्ट्रेस है वो घर में ट्रांसफ़र होना शुरू होगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ को बैलेंस करना है कि आपने काम का स्ट्रेस घर में एंटर नहीं होने देना। आगे बात करते हैं सिंगल पाइसेस वालों की। तो सीक्रेट अट्रैक्शंस और सडन इमोशनल पुल ये बहुत ज़्यादा जनरेट होना शुरू होगा यहाँ पे। यानी आपको बहुत किसी से भी अट्रैक्शन देखने को मिलेगी सीक्रेटिवली। आप इमोशनली किसी से भी अचानक से वापस बाहर आ जाएंगे, उसमें जितना आपने इन्वेस्ट किया था अचानक से आप उसमें बाहर बाहर आ जाएंगे इमोशनली, ठीक है। ईगो बेस्ड जो कम्युनिकेशंस हैं उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा जनरेट होंगी। ब्रेकअप की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाती हैं, तो आपको एहतियात करना है।
ये सिंगल पाइसेस के साथ साथ आपके जो रिलेशनशिप्स में उनकी बात भी हो रही है। सिंगल्स वालों के लिए सीक्रेट अट्रैक्शंस तो होंगी, लेकिन अचानक से आप इमोशनली उनसे पुल आउट हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी इधर क्या आप लोगों ने अपनानी है उसकी बात कर लेते हैं। तो जो आपकी काम की लाइफ है ना, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें बाउंड्रीज सेट कीजिए, उसको घर में एंटर ना होने दीजिए। इमोशनल ट्रांसपेरेंसीज रखिए। कॉन्फ्लिक्ट्स जितने भी हो रहे हैं आपके बीच में, उनको डिले कीजिए, उनको अवॉइड कीजिए। अब जो आपका 12th हाउस और 6th हाउस का एक्सेस है, वो आपके हिडन मैटर्स को भी एक्टिवेट करता है, स्पिरिचुअल मैटर्स को भी एक्टिवेट करता है, सबकॉन्शियस मैटर्स को भी एक्टिवेट करता है। तो इस टाइम पीरियड में आपको आइसोलेशंस की अर्ज बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होगी कि आप कहीं दूर जाके अकेले खामोश फ़ोन वगैरह बंद करके बैठ जाएं। तो ये अर्जेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। आपके सीक्रेट एनिमीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आना शुरू होंगे आपके सामने, कि कौन दोस्त है, कौन अपनों में पराया है, ये वाली फीलिंग्स आपको नज़र आएंगी, चीज़ें नज़र आएंगी। आपको हिडन ओपोनेंट्स नज़र आएंगे, आपके खुफिया दुश्मन जो हैं या जो आपसे मुकाबलेबाजी करते हैं, वो आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे मेंटल डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है, स्पिरिचुअली रीसेट करना आपको बहुत ज़रूरी है। फॉरेन कनेक्शंस का टेस्ट होना शुरू होगा। ये पीरियड आपको अंदर से क्लीन करेगा। इसका इम्पैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पर भी आएगा, क्योंकि 6th हाउस एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पे एनजाइटी बहुत ज़्यादा आएगी, काम से रिलेटेड इमोशनल फटीग देखने को मिलेगी, नींद डिस्टर्ब होगी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। वाइसेस वाले जो होते हैं वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, यानी उनके जो छठी हिस्स होती है या उनको जो ख्वाब आते हैं वो बहुत ज़्यादा रियलिटी बेस्ड होते हैं। ये ग्रहण आपकी इनर क्लैरिटी को और ज़्यादा शार्पन करेगा, बहुत और ज़्यादा तेज़ करेगा। तो इस पीरियड में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। इमोशनल जर्नलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट मैटर्स में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है, हर किसी को नहीं बताने। जो कॉन्फिडेंशियल है उसका मतलब ही यही है कि वो कॉन्फिडेंशियल है, बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी काम कर रहे हैं किसी को ना बताइए। इसके अलावा काम का लोड जो है वो रियलिस्टिक रखिए, उसको अनरियलिस्टिक वे में जाके ना टैकल कीजिए। यानी आप ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये ऐसे नहीं कर सकते। आप इंसान हैं, आप ना फरिश्ता हैं ना जिन हैं। आप इंसान हैं, जो आपसे हो सकता है वो रखिए, उसी तरीके से टाइम टेबल बनाइए और चीज़ों को मैनेज कीजिए। इसके अलावा इम्पल्सिव रिएक्शंस मत शो कीजिए। सीक्रेट अफेयर्स हैं तो ख़त्म कीजिए, वरना हिडन लव जो है वो एक मैस क्रिएट करेगा आपकी ज़िंदगी में। आप इसके अलावा ओवर वर्क जो है वो भी आप लोगों ने अवॉइड करना है। इमोशनल ट्रेडिंग आप लोगों ने नहीं करनी है, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स नहीं डालनी है, आप लोगों ने स्पेकुलेशंस की तरफ नहीं जाना फ़िलहाल। जिन लोगों को लॉटरी सट्टे का शौक होता है, क्रिकेट का टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन होती है कि हम यहाँ पे भी पैसा लगा लें, यहाँ पे 1000 रुपये लगा के 10,000 रुपये कमा लें। तो इस तरह की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो इन चीज़ों में आप लोगों ने नहीं पड़ना। अब जो चांद ग्रहण का इम्पैक्ट है वो 7 दिन पहले और चांद ग्रहण के दिन यानी 3 मार्च के बाद 7 दिन बाद बहुत इंटेंस रहेगा। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आपने देख ली, जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि जंगें स्टार्ट हो जाएंगी या कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो ईरान, इसराइल और यूएसए का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट हो गया। उसी के साथ साथ मिडल ईस्ट पूरा उस जद में आ गया। अब मैंने यही कहा था कि ये अचानक से स्टार्ट होगा, सडन चीज़ें यहाँ पे इम्पैक्ट आना शुरू होगा, सडनली इम्पैक्ट आना शुरू होगा। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ ये खबर देखें कि पेंटागन खुद इस जो कॉन्फ्लिक्ट को डिले कर रहा था, लेकिन उसकी डिले जो थी वो हो ना सकी। उसने क्या रिपोर्ट दी कि जो इनका बैरी जहाज़ है वो, उसमें सेवरेज का इशू आ गया जिराल्ड में। तो वो इसको 15 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आगे खींचना चाह रहे थे, लेकिन हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया कि ये सडन इवेंट्स अचानक से होना शुरू होंगे। और अगर आप लोग इस सीरीज़ की पहली वीडियो देखें एरीज़ की, वो हमने 26 फरवरी को अपलोड कर दी थी। उस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ था और उस वक्त यही स्पेकुलेशंस थी कि ये जो ईरान और इसराइल और अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये थोड़ा डिले होगा, ये थोड़ा आगे बढ़ेगा। लेकिन हमने बता दिया था कि चांद ग्रहण जैसे ही लगेगा या उसके लगने से 7 दिन पहले और 7 दिन बाद जो इसका इम्पैक्ट होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। हमने ये भी बताया कि प्रोटेस्ट भी स्टार्ट होंगे, वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो फिलहाल आपकी बात करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी उतनी ही शिद्दत से आएगा। लेकिन ये सेटल डाउन होना भी शुरू होगा। आपका काम, आपकी सेहत, आपकी रूटीन, ये सारी एडजस्टमेंट होंगी 3 महीने तक। और जो 6 महीने तक इम्पैक्ट आएगा वो आपके अंदर, यानी आपका इनर पीस और आपका सबकॉन्शियस जो है वो रीसेट होना शुरू होगा। ये ग्रहण जो है ये आपके लिए डिस्ट्रक्शंस नहीं लेकर आ रहा, ये एक हिडन स्ट्रेस लेकर आ रहा है और जो सबकॉन्शियस है उसको डिटॉक्स करने आ रहा है।
अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे, वर्क लाइफ और हेल्थ को बैलेंस करेंगे, तो 6 महीने बाद आपका जो मेंटल हेल्थ है और इमोशनल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोगों ने करना है। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।